अपने गृह जिले पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गंगा की सफाई की आड़ लेते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। दरअसल उमा भारती ने टीकमगढ़ में एक धार्मिक आयोजन के दौरान मीडिया के सवाल पर गंगा की सफाई अधूरी रहने का उनका सपना पूरा करने की आड़ लेते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की और कहा है कि मेरा गंगा सफाई का सपना पूरा नहीं हो सका है, जैसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पार्टी में भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह एक बहुत बड़े नेता हैं और आगे भी बड़े नेता रहेंगे। उनकी प्रतिष्ठा कभी भी कम नहीं होगी। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड से काफी कम मंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोहन जी ने सभी वर्ग को साथ कर मंत्रिमंडल बनाया है, जो ठीक है। वहीं उन्होंने आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर काफी खुशी जाहिर की। मैंने अयोध्या में जिनको कहा है वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है कि उनको कह देना पर्याप्त था। मैं गंगा का काम छोड़ नहीं सकती, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने मेरे से। मेरे को अशोक जी का दृढ़ निश्चय बहुत याद आया उस दिन, अशोक सिंघल जी का। मैं उनका स्मरण ही करती रही कि भाई साहब को मैंने कब से देखा, कितने धनी मानी घर में पैदा होके वो संघ के प्रचारक बने, और उसके बाद किस तरह से वो पूरी दृढ़ता से इस पर डटे रहे, विश्वास करते रहे कि राम मंदिर बन के रहेगा। उस दिन भाई साहब नहीं थे, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी तरफ से कोई कमी रहेगी गंगा के कार्य, और वो कमी को मुझे पूरा करना होगा, और इसलिए अभी गंगा के काम में और पूरी ताकत से लगना होगा, काम करना होगा। तो मतलब उत्तर प्रदेश से आप टिकट की मांग करेंगे लोकसभा का? नहीं, गंगा उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, गंगा बंगाल में बहती है, उत्तराखंड में बहती है, बिहार में बहती है। ठीक है, आप ऐसी बातें मत करिए। ये जो बात है ना आपकी, ये गंगा का अपमान करने वाली बात है। ठीक रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाने की उन्होंने भरपूर चेष्टा की है, और मैं पूरी तरह से मोहन यादव जी के साथ हूँ। वो बहुत ही निश्चल भोली प्रकृति के, सरल प्रकृति के इंसान हैं, और मैं अपने आप को ही उनमें देखती हूँ। मैं ऐसी ही थी 2004 में, जैसे मोहन यादव जी। मैडम एक लास्ट सवाल है बहन जी, अभी देखा गया दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, ईवीएम को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? जहाँ उनकी सरकार बन जाती है वहाँ वो उठाते नहीं। अब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन गई, वो ईवीएम पे क्यों नहीं बोल रही, और नहीं बनती तो बोलने लग जाती। इसलिए पहले विपक्ष को तय करना होगा कि फिर उन्हें ये स्वीकार करना है कि उनने ईवीएम का दुरुपयोग किया फिर जहाँ उनकी सरकार बनी, और नहीं तो फिर ईवीएम पे बोले ना वो, और बोले तो फिर जहाँ भी वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं वो ईवीएम पे बोले। जब वो सिलेक्टिव हो जाते हैं हार और जीत के बीच में, तो उनकी प्रामाणिकता खत्म हो गई है। ईवीएम पे बोलने की उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इस बात से खत्म हो जाती है कि वो हारने के बाद ईवीएम का नाम देते हैं। सवाल पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होना चाहिए? उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़े नेता हैं, और वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं। उनको जो भी काम दिया गया उन्होंने हमेशा पूरा किया है। मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, अत्यधिक, और मेरे और उनकी बहुत आत्मीयता रही, और इसलिए मैं शिवराज जी के लिए हमेशा ये सोचती हूँ कि वो बड़े नेता रहेंगे ही। वो किसी पद पर होंगे या नहीं होंगे, वो बड़े नेता ही रहेंगे। बहन जी